एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ देगा, घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट याद रहेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन यानी कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो 2023 एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आएगा। क्लास 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और हाँ, देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सारे बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल का वो सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाए। इसलिए जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आज के वीडियो और आज के VVI लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और जैसे कि बताते हैं कि हम लोग को वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव थॉट आज के लिए और आपके लिए है कि सफल होने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। यदि आपको एग्जाम में टॉपर बनना है तो आपको अपने पढ़ाई से प्यार करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करिए, देखिए एग्जाम में टॉप बन जाइएगा। ये हम गारंटी देते हैं कि यदि आप पढ़ाई से प्यार कर लिए तो उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप श्योर हैं कि सक्सेस हो जाइएगा, टॉपर बन जाइएगा। तो याद रखिएगा, आप रोज इसी तरह से चैनल को देखिए और रोज पढ़ाई करिए ईमानदारी से, और जो भी क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाए उसको रिप्लाई करिए, टाइप करके रिप्लाई करिए, आप ऑप्शन देख करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और आप इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश करिएगा आप भी बताने का कि क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? कोई बताएगा चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? फाई इक्वल टू फाई बी ना, फाई बी। देखिए चुंबकीय फ्लक्स है, फाई बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, या फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा होता है। अगर हम विद्युत फ्लक्स का अगर सूत्र पूछ दिया जाए तो हम क्या कर देते हैं बाबू? फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। याद रखिएगा, अगर ये ई हम कर लेते हैं और ये बी कर लेते हैं तो बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में हम विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, और ई और ds रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में ये चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। तो याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है, या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में या तो सब्जेक्टिव के रूप में। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है, लेकिन अगर विद्युत फ्लक्स की मात्रक आपसे पूछ दिया जाएगा तो क्या कहेंगे बाबू? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए फाई इज इक्वल टू ई डी एस बताया है ना बाबू, ई का न्यूटन पर कूलम होता है, ये मीटर स्क्वायर। याद रखिए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक की बात करें तो हम क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे वेबर होता है। बहुत सारा बच्चा गोबर याद कर लेता है, गोबर ना। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी बच्चा कर सकता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या करना है? याद रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बाबू? क्या होता है? वेबर है। उल्लू कहेंगे, सनक रहे हैं पंडित जी, सुधर जाइए। और देखिए, अगर विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम, ds जो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या होता है? कोई बताएगा बाबू? हाँ बताइए। हाँ याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का जो कुल मान होता है वो शून्य होता है। हम कहेंगे क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है वो शून्य होता है। बी वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू शून्य होता है। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि विद्युत में गाउस का नियम क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युतीय फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अर्थात हम लोग करते क्या हैं, वहां पर फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होता है। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो होता है वो विद्युत फ्लक्स में होता है और ये फॉर्मूला जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स में होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स में गाउस का नियम है और ये विद्युत फ्लक्स में गाउस का नियम है। याद रखिएगा, याद रहेगा ना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ देगा, घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट याद रहेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं, बोलिए बाबू। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, कहेंगे पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एवं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो भौगोलिक अक्ष कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौगोलिक नीरज किसे कहते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, और बताइए, कोई बताइए बाबू। बहुत बढ़िया, देखिए पृथ्वी के महत्तम 2 भागों में विभाजित करने वाला जो रेखा होता है, याद रखिएगा, पृथ्वी के भौगोलिक 2 भागों में विभाजित करने वाला जो रेखा होता है उस रेखा को क्या कहते हैं बाबू, भौगोलिक नीरज। ये भौगोलिक नीरज हो जाएगा, याद रखिएगा। हम क्या कहेंगे, इसका अगर परिभाषा कहना होगा तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल के में पृथ्वी की सतह पर खींची गई महत्तम वृत्त, क्या कहेंगे, खींची गई महत्तम वृत्त जो पृथ्वी के 2 अर्धगोलों में क्या करता है, विभाजित कर देता है, इसे हम क्या कहते हैं, भौगोलिक नीरज। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कर लीजिएगा। और ये हम लोग क्या करते हैं कि पूरे चैप्टर को A to Z प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही हमारा सब सिलेबस मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा तो एग्जाम के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन है VVI जो कि वही आएगा एग्जाम में, वो आपको बताएंगे। इसलिए जो बच्चे अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए कर लीजिए, क्योंकि वो वीडियो जल्द आपके पास आ जाएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाला हम आपको बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा तो बस आएगा। ये हम A to Z रिमाइंड करवा रहे हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी और न्यूमेरिकल भी ना छूटे। ये A to Z हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, हम बताइए। बहुत बढ़िया, आप बताइए बाबू। इसी तल भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा, कहेंगे किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर व भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा के लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। जैसे इसके पहले फिगर बनाए थे कि जो भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो लंबवत तल होता है उस लंबवत तल को क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिक्पात कोण किसे कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग यामोत्तर के बारे में पढ़े हुए थे, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं किसी भी स्थान पर हम लोग पहले ये फिगर बना लेते हैं, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक, देखिए भौगोलिक उत्तर ये है और भौगोलिक दक्षिण ये है ना, को मिलाने वाली रेखा मान लेते हैं, ये से मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, को गुजरने वाला लंबवत तल, देखिए ये लंबवत तल है, क्या है, इसका ये लंबवत तल है, इसको भौगोलिक यामोत्तर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, भौगोलिक यामोत्तर बोल देते हैं। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, बोलिए। किसी भी चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना हुआ न्यून कोण, न्यून कोण को दिक्पात कोण।
चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नति कोण अथवा नमन कोण किसे कहते हैं? बताइए। नति कोण या नमन कोण वो कोण है जो चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी क्षैतिज पृथ्वी की क्षैतिज दिशा को मिटाने वाले उसको न्यूनतम कोण। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। नति कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम लोग बोल देते हैं नति कोण। याद रखिएगा, नति कोण किसे कहेंगे? नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का सूत्र क्या होगा? क्या होगा? याद रखिएगा, क्षैतिज घटक का BH इज इक्वल टू B cos थीटा। BH का मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ cos थीटा। ये cos बता रहा है कि ये क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। क्षैतिज दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BH इज इक्वल टू B cos थीटा होता है। इसी तरह से कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होगा? क्या हम कहेंगे बाबू? BV इज इक्वल टू B साइन थीटा कहेंगे। BV इज इक्वल टू क्या कहेंगे? BV साइन थीटा। याद रखिएगा, BV का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड ये साइन थीटा। साइन थीटा जब भी होगा मान के चलिए वर्टिकल है। याद रखिएगा, BV इज इक्वल टू B cos साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नति कोण में संबंध क्या होगा? क्या होगा बाबू? याद रखिएगा, क्षैतिज घटक का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू होता है BV बाई BH ना, लंब बटा में आधार, या थीटा इज इक्वल टू हम कर लेते हैं tan इनवर्स BV बाई BH। इस तरह से याद रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। याद रखिएगा। बात समझ में आया? कोई डाउट है? चलिए हम लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV बाई BH। ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है बाबू? परिमाण सूत्र, परिमाण का सूत्र क्या होगा? क्या कहेंगे? B इज इक्वल टू अंडर रूट BH का स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। ये कैसे आया? ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग पढ़े हैं BH इज इक्वल टू B cos थीटा नहीं, और BB इज इक्वल टू B क्या कर दिए? साइन थीटा। बाबू जब ये दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं, क्या करते हैं? दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ने पर क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा B का स्क्वायर, और ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है, और स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग तुरंत याद कर लेते हैं। अगर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक याद रहता है तो इसका हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए क्या होगा बाबू? क्या होगा? उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? हाँ, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण शून्य हो जाए
ना, और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं, तो उस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहेंगे। याद रखिएगा, जिस बिंदु पर चुंबकीय परिमाण जो होता है वो शून्य हो जाता है और उस पर कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है, तो ऐसे बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बताइए। बहुत बढ़िया। एकांक क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी चुंबकीय पदार्थ में के अंदर चुंबकीय प्रेरण रेखाओं की वह संख्या होती है कि एकांक क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। अगर कभी इसका सूत्र पूछ देगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सूत्र क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम B से डिनोट करते हैं। B इज इक्वल टू फाई बाई ए। क्या कहेंगे बाबू? B इज इक्वल टू फाई बाई ए। फाई जो होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, ए जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, और B जो होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, या चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कौन सी राशि है? याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी जो है वो एक सदिश राशि है, इसलिए कहेंगे कि यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सही मात्रा क्या होगा? देखिए, जो फाई का होता है वे वेबर होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। क्या कहेंगे? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रक जो होता है वो गाउस होता है। हम क्या कहेंगे बाबू? गाउस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं? हाँ, खड़ा होकर के बोलिए। बहुत बढ़िया, आप बताइए। फिर से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बैठिए, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे प्रति एकांक आयतन पर चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा को ना, क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात I बराबर क्या कहेंगे? m/v। आपको अगर ये फॉर्मूला चुंबकन तीव्रता का सूत्र अगर कहेगा तो कहेंगे I बराबर m/v। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो कहेंगे क्या? प्रति एकांक आयतन पर चुंबकीय आघूर्ण की मात्रा को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। बात समझ में आया? अगर ये पूछ देगा कि चुंबकन तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा, तो बाबू क्या होगा? m का जो होता है वो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और v का जो होता है वो मीटर क्यू होता है। ये कट जाएगा तो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे बाबू? इसका मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकन तीव्रता कौन सी राशि है? याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व ना, ये सब जो है एक सदिश राशि है और सब एक ही नाम से जाना जाता है। इसलिए नाम एक आदमी का बहुत सारा हो सकता है, उसकी क्वालिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र कहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहिए, सब एक है और सब क्या है? एक सदिश राशि है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय तीव्रता का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति और, हाँ याद रखिएगा, यह पदार्थ की प्रकृति और ताप दोनों पर निर्भर करता है। ताप अलग होगा तो उसकी जो तीव्रता होगी वो अलग हो जाएगी, या दाब अलग होगा तो उसकी तीव्रता अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय ग्राह्यता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? याद रखिएगा, कहेंगे चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं या चुंबकीय ग्राह्यता कहते हैं। चुंबकीय ग्राह्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति दोनों एक ही हैं। तो अगर ये पूछ देगा तो कहेंगे चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के
क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहेंगे बाबू? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है तो हम लिखेंगे क्या? ये फॉर्मूला। चुंबकीय प्रवृत्ति का अगर सूत्र पूछ देगा तो हम क्या कहेंगे बाबू? M इज इक्वल टू I/H। I जो होता है हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, H जो है वो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। थोड़ी सी जो है वो अंतर है। बोलिए बाबू। वो M इसको जाइए या M जानिए, दोनों समझिए। M कोई कहता है, M कहता है। ये जो होता है वो चुंबकीय प्रवृत्ति है। चुंबकीय प्रवृत्ति को उल्लू कहेंगे। कहाँ चाय चिल्ला रहा है? चाय बेचने का मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? चाय उल्लू कहेंगे। चलिए, जोकड़ों की कमी नहीं है, जोकड़ा ही मत करिए। तो आप भी चाय बेचिए, आप भी प्रधानमंत्री बन जाइएगा ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मोदी जी चाय बेच रहे थे तो प्रधानमंत्री बन गए, तो शायद ये भी हाँ तो आप भी पैसा दे करके वोट मांग लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय प्रगम्यता के अनुपात को हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और गदावा हंस रहे हैं। आज जब क्वेश्चन पेपर मिला था ना, जब क्वेश्चन, हाँ कोई बात नहीं है, जब क्वेश्चन मिल जाता है, ओह सर ये का याद नहीं है, ऐसे क्लास में खूब चिल्लाएगा, सर सब याद है, पूछे ना, जो पूछिएगा पूछें। तो कहने का मतलब यह है बाबू, याद 2 तरीके से होता है, एक दिमाग में और एक लिख करके। और अगर जो दोनों तरीके से याद कर लिया कि दिमाग में भी और लिख करके भी, वो सबसे ज़्यादा तेज स्टूडेंट कहलाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं याद तो कर लिए लेकिन लिखना नहीं जानते हैं। इसीलिए कभी भी आप क्वेश्चन को याद करिए, वो लिख करके प्रैक्टिस करिए। जब लिख करके प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं कि रट्टा मारते हैं, रट्टा मार करके सीखने की कोशिश करते हैं, रट्टा मार करके आप कभी सक्सेस नहीं हो पाइए। क्योंकि हम लोग ओरली भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिटेन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रिटेन में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मार खा जा रहे हैं। रीजन यह है कि वो रट्टा तो मार लिए लेकिन उनको मालूम नहीं कि रिटेन में कैसे लिखा जाए। तो ये सुधारना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बाबू। हाँ, इसको आप फिर से समझ लीजिए। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसका सूत्र पूछ देगा कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, तो हम क्या कहेंगे बाबू? H इज इक्वल टू V0/μ0। H जो है वो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है, V0 जो है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और μ0 जो है वो चुंबकीय पारगम्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? कोई भी क्षेत्र की तीव्रता हो, याद रखिएगा, कोई भी क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे वो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, या वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे विद्युत क्षेत्र हो, सब जो होता है वो सदिश राशि होता है। याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रा क्या होगा? क्या हम कहेंगे? एम्पियर प्रति मीटर। अभी हम आपको बताएं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक क्या होगा? देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह 2 समान राशियों का अनुपात होता है, जिसके कारण इसके पास कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक प्योर संख्या होता है। कब बुआ रे बबुआ? यह मात्रकहीन होता है। बैठे बैठे तेज बनता है सब गधा।
जब कहा दिया बाबू खड़ा होकर के बोलो, तो लग रहा है कि वो उसको कितना प्रेशर दे दिया जाएगा, बस टेंशन में हो जाएगा। आप बैठ करके फुटफुटाएगा, आया सर पूछे ना, हमसे पूछिए ना। इसीलिए यस सर उल्लू कर रहे हैं, यस सर गधा कहेंगे, सुधार जाओ। बैठ करके बोलने से अच्छा है कि आप खड़ा होकर के बोलना सीख जाइए। जो बच्चा खड़ा होकर के बोलना सीख गया वो लाइफ में कुछ करेगा, लेकिन जो बैठ करके बोलता है वो तो गधा हो बोलता है, गधा हो बोलता है। खड़ा होकर के बोलना सीखिए। जो बच्चे को बोलना खड़ा होकर के सीख गया, वो बच्चे कहीं भी समाज में खड़ा होकर के अपनी बात को रख सकता है, किसी से कुछ पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय पारगम्यता अथवा चुंबकशीलता किसे कहते हैं, बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत बढ़िया, बताइए आप जी। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कहेंगे 2 लाइन का डेफिनेशन है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात चुंबकशीलता का अगर सूत्र पूछ देगा तो कहेंगे म्यू बराबर B/H। म्यू जो है चुंबकीय पारगम्यता है और बी जो है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, एच जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इन दोनों का अनुपात जो होता है हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। और देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सेम होता है, इसलिए मात्रक कट जाएगा। म्यू का कोई मात्रक नहीं होगा, चुंबकीय पारगम्यता का कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए इसे हम मात्रकहीन कहते हैं। यह प्योर संख्या होता है। कभी भी पूछ सकता है चुंबकीय पारगम्यता का मान कितना होता है, जैसे ये क्वेश्चन कहेगा चुंबकशीलता का सही मात्रक क्या होता है, या फिर क्या होगा बाबू, चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा, 100 पर मीटर। ही कौन सा तरीका है? बाबू हम चुंबकीय पारगम्यता का मात्रक बोले हैं और ये चुंबकशीलता पूछ रहा है। कुछ बच्चे रात में इतना भोज मार रहे हैं ना, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि दिन में क्या कर रहे हैं। सर और तो वही बोले हैं ना है बबुआ, ध्यान से समझिए। कहेंगे वेबर प्रति मीटर, क्या होता है, वेबर प्रति मीटर या फिर हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का ये क्या होता है, मात्रक होता है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं, बोलिए। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। किसी भी माध्यम में चुंबकीय पारगम्यता तथा किसी अन्य माध्यम में चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को हम क्या कहेंगे, अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी कहेंगे कि किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकशीलता ना म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है बाबू कि इसका सूत्र क्या होगा ना, अपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र क्या होगा बाबू, हाँ, म्यू बराबर म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू नॉट, म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू नॉट। कभी कभी देखिए ये भी पूछता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका परिभाषा और इसका परिभाषा सेम होता है। ढोलक दें बजाने के लिए, हाँ वाह। क्लास में बच्चे कलाकार भी आ गए हैं, कुछ झाल बजाने के लिए पंडित जी आए झाल बजाने के लिए, वो उनको शौक है। और कुछ बच्चा ढोलक बजाने के लिए आया है। और एग्ज़ाम में अगर सही तरीके से अगर नहीं पढ़ पाएंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो मंदिर में जा कर के झाल मंजीरा बजाएंगे। इनका काम यही रहेगा। सुधार जी बबुआ, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर 32 दांत बाहर निकल जाएगा। हाँ सुनिए, एग्जाम में देखिए अपेक्षिक चुंबकशीलता पूछ सकता है
या आपेक्षिक विद्युतशीलता पूछ सकता है। तो देखिए ये आपेक्षिक चुंबकशीलता का सूत्र है और ये आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र है। परिभाषा भी सेम है ना, ये जो परिभाषा है वही इसका भी परिभाषा है, लेकिन दोनों में अंतर है कि यहाँ पे चुंबक की बात करते हैं, यहाँ पे विद्युत की बात करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान निर्वात के लिए कितना होता है? क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। इसका मान हमेशा 1 होता है। यह संख्या को दर्शाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं मात्रक होता है? क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात होता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सदैव कैसा होता है बाबू? क्या होता है? हमेशा क्या होता है? हम कहेंगे इसका मान सदैव जो होता है वो धनात्मक होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखने के लिए आपको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए और स्वयं करिए और ये सभी ग्रुपों में शेयर करिए ताकि आप एग्जाम में सफल हो जाइए। तो चलिए हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक में मिलते रहेंगे और जाते जाते एक पॉजिटिव थॉट की बात जरूर करेंगे ताकि आप दिमाग को ताजा रखिए और पढ़ाई करिए। तो याद रखिए जितना है तो आपको ही भागना पड़ेगा, जितना है तो आपको ही भागना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो दम लगाना पड़ेगा और टॉपर बनना है तो इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करके आप अधिक से अधिक लाइक करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में टॉपर बनिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हम लोग इसी तरह से नए नए वीडियो टॉपिक में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।